नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कमसा अकेडमी पर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान जल संसाधन के 50 एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू पढ़ेंगे 41 जिलों के अनुसार। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कि देश के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का हिस्सा लगभग कितना प्रतिशत है। आपके ऑप्शन है कि 5.5%, 1.16%, 10.4% या 2.5%। तो इसका जो आंसर रहने वाला है 1.16%। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, कुल सतही जल संसाधन की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान की प्रसिद्ध लूणी नदी का पानी बालोतरा जिला में ना तो किस जिले में खारा होना शुरू होता है। वैसे इसका अंदर आंसर ऐसे दे दिया है बालोतरा के अंदर, तो बालोतरा ही इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा है कि नवगठित फलोदी जिले के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी खारा पानी की प्रसिद्ध झील आती है। डीडवाना, कावोद, बाप झील या पचपदरा। इसका जो आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा आपके सी, बाप झील। बाप झील की अगर हम बात करें तो जोधपुर से अलग होकर एक जिला बना फलोदी के अंतर्गत बाप क्षेत्र आता है, और यहाँ पर बाप रन भी है ना, बाप रन भी यहाँ पर स्थित है। आगे बढ़े, चलो। बाड़मेर से पृथक हुए नए बालोतरा जिले में निम्नलिखित में से कौन सी खारा पानी की प्रमुख झील स्थित है। यानी पचपदरा, सांबर, लूनकरणसर, पोखरण। तो देखिए इसके अंदर आंसर क्या रहने वाला आपके। देखिए पोखरण जो है ये जैसलमेर के अंदर है, तो ये तो बालोतरा के अंदर होगा ही नहीं। लूनकरणसर की बात करें तो ये बीकानेर के अंदर है। सांबर की बात करें तो जयपुर के अंदर है। तो बची कौन? पचपदरा। तो पचपदरा बालोतरा के अंदर आ गई। ठीक है, नागौर से अलग होकर बने नए डीडवाना कुचामन जिले में कौन सी सोडियम सल्फेट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध झील स्थित है। यानी सोडियम सल्फेट की बात हो रही है यहाँ पर। तो कुचामन झील है, डीडवाना झील, नावा झील या उपयुक्त सभी। तो इसके अंदर जो आंसर रहने वाला है वो आपके डीडवाना झील आ जाएगी। तो नागौर के विभाजन के बाद डीडवाना झील। ठीक है, नमक उत्पादन की बड़ी मंडी आप डीडवाना कुचामन जिले का हिस्सा है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6 है कि राजस्थान के विख्यात डीग के जल महल अब किस नए पृथक जिले की जल संपदा का हिस्सा है। भरतपुर, डीग, अलवर और धौलपुर। तो इसका आंसर रहने वाला है डीग। नवगठित सलूम्बर जिला निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मीठे पानी की कृत्रिम झील का मुख्य प्रशासनिक क्षेत्र है। जयसमंद झील, इसे डेबर झील भी कहते हैं, राजसमंद झील, पिछोला झील या फतेह सागर झील। तो इसके अंदर आंसर रहने वाला है जयसमंद झील, जिसे हम डेबर झील भी कहते हैं। अरावली की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी अजमेर के विभाजन के बाद अब मुख्यतः किस नवगठित जिले से होकर बहती है। ब्यावर, दूदू, केकड़ी, फलोदी। इसका आंसर होगा ब्यावर। आंतरिक प्रवाह की प्रसिद्ध कांतली नदी नीमका थाना जिला निरस्त होने के बाद अब पुनः किन मूल जिलों में प्रवाह क्षेत्र के अंदर गिनी जाती है। सीकर और झुंझुनू, जयपुर और अलवर, चूरू और बीकानेर, नागौर और जोधपुर। तो ये तो आप सभी को ही पता है कि जो नीमका थाना है वो सीकर और झुंझुनू इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का प्रसिद्ध जवाई बांध वर्तमान 41 जिलों के प्रशासनिक नक्शे के अनुसार किस जिले में स्थित है। बालोतरा, पाली, जालौर, सिरोही। तो ये पाली जिले के अंदर आ जाएगा, जिसे पश्चिमी राजस्थान का अमृत सरोवर कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी राजस्थान का अमृत सरोवर कहते हैं। ये आपको याद रखना है।
इसे पश्चिम राजस्थान का अमृत सरोवर कहते हैं। बिशलपुर बांध परियोजना से वर्तमान में किस नवगठित जिले को भी पेयजल की आपूर्ति सुचारू रूप से की जा रही है? ब्यावर, फलोदी, डीडवाना, कुचामन, खेरतल, तिजारा। इसका आंसर होगा ब्यावर। देखिए, टोंक में बना बिशलपुर बांध जयपुर और अजमेर संभाग के जिलों को पानी देता है, जिससे नवगठित ब्यावर जिला भी लाभान्वित हो रहा है। मैं जो बात बोल रहा हूं उसको भी आप गौर से सुनिएगा और उसको ऐड कर लीजिएगा ताकि आपका कोई डाउट नहीं रहता है। राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि खादीन मुख्यतः किस पश्चिमी मरुस्थलीय जिले में पाई जाती है? परंपरागत जल संरक्षण की विधि फलोदी, जैसलमेर, बालोतरा, बीकानेर। इसका जो आंसर होगा वो होगा जैसलमेर। इसके अंदर जो है मध्यकाल में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित, किसके द्वारा है? पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा विकसित की गई थी। ये चीज आपको याद रखना है। इसे खाड़ीन नहीं बोलते हैं, या फिर इसको हम बोल सकते हैं खड़ीन। क्या बोलते हैं? खड़ीन। कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है ना? खड़ीन बोलते हैं इसको। अजमेर से अलग होकर बने नए ब्यावर जिले में अरावली की पहाड़ियों से निकलने वाली नदियों का जल किस अपवा तंत्र का हिस्सा बनता है? अरब सागर का अपवा तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र, आंतरिक अपवा तंत्र, या ए और बी दोनों? इसका जो आंसर रहने वाला है कि ए और बी दोनों का हिस्सा बनता है ब्यावर। हमारा अगला क्वेश्चन कि पांचना बांध जो मिट्टी से बना राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, वर्तमान में किस जिले में है? देखिए, इसके अंदर पांचना बांध कहाँ पर है वो पूछा है, और मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध पांचना बांध है। एक तो आंसर यही हो जाता है आपके, ठीक है? तो इसका आंसर होगा स्वयंमाधापुर, करौली, भरतपुर या डीग। तो इसका जो आंसर होगा, पांचना बांध की बात हो रही है तो ये करौली जिले के अंदर आ जाएगा, जिसे डांग की रानी भी कहते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना आईजीएनपी की चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर से वर्तमान के किस नवगठित उत्तर पूर्वी जिले को जलापूर्ति होती है? डीडवाना, कुचामन, झुंझुनू और सीकर, खेरतल, तिजारा और ब्यावर। इसका जो आंसर होगा वो होगा झुंझुनू और सीकर। माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध राजस्थान के किस दक्षिणी जिले में स्थित है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूम्बर, प्रतापगढ़। इसका सही आंसर होगा बांसवाड़ा, कि माही नदी पर बना राज्य का सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर बांध ही है, जो बांसवाड़ा के कहाँ पर है? बोरकुंडा में। बांसवाड़ा के बोरकुंडा के पास स्थित है। मेजा बांध जो कोठारी नदी पर बना हुआ है, वर्तमान में किस जिले की मुख्य सिंचाई परियोजना है? ब्यावर, भीलवाड़ा, राजसमंद, टोंक। इसका आंसर होगा बी, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिले की जीवन रेखा माना जाने वाला बांध कोठारी नदी पर बना हुआ है, ठीक है ना? जो जल संकट के समय टेक्सटाइल सिटी को भी पानी देता है। राजस्थान की प्रसिद्ध नारायण सागर बांध परियोजना किस जिले के जल संसाधन का मुख्य आधार है? ब्यावर, अजमेर, टोंक, नागौर। तो इसका सही आंसर होगा बी, अजमेर। भरतपुर के पठार और रूपारेल नदी के जल को रोकने के लिए बनाया गया मोतीझील बांध वर्तमान में किस जिले में है? डीग, भरतपुर, अलवर, धौलपुर। इसका सही आंसर रहने वाला है बी, भरतपुर के अंदर, ठीक है? मोतीझील बांध की अगर हम बात करें तो महाराजा सूरजमल के द्वारा निर्मित है। महाराजा सूरजमल के द्वारा निर्मित है।
पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए घरों के नीचे बनाई जाने वाली पक्की भूमिगत टंकी को क्या कहते हैं? टांका, नाड़ी, जोहड़, बेरी। तो इसे कहते हैं टांका। राजस्थान में कुब्बड़ पट्टी, जिसे बांका पट्टी कहते हैं, जल में किस तत्व की अत्यधिक मात्रा के कारण नागौर और अजमेर जिलों के मध्य स्थित है? नाइट्रेट की अधिकता, फ्लोराइड की अधिकता, फ्लोराइड या आर्सेनिक की अधिकता। तो इसका आंसर होना है फ्लोराइड की अधिकता के कारण। देखिए, फ्लोराइड की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है? तो फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, जिसके कारण इसे बांका पट्टी या कुब्बड़ पट्टी कहते हैं। जिससे क्या होता है, हड्डियों और दांतों की बीमारी हो जाती है इससे। ये मुख्य रूप से कहाँ पर है? तो नागौर के अंदर है। हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है कि चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत बना राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है? कोटा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, झालावाड़। तो ये वीरों की भूमि चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। देखिए, इसके अंदर जो है मेरे हिसाब से 43 की 4 यूनिट बनी है मेगावाट बिजली उत्पादन की। 172 मेगावाट यहाँ पर उत्पादन होता है। चंबल नदी पर वैसे 4 बांध बने हुए हैं। मैं बताता हूँ आपको। देखिए, 4 बांध बने हुए चंबल नदी पर। जो सबसे पहला आता है गांधी सागर बांध। एमपी से शुरू होती है चंबल नदी, तो गांधी सागर बांध सबसे पहला आता है, गांधी सागर बांध। और उसके बाद में जब राजस्थान के अंदर आएंगे तो राणा प्रताप सागर बांध आएगा। राणा प्रताप सागर बांध दूसरा बांध ये हो गया। तीसरा आएगा कोटा बैराज, कोटा बैराज और जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध। ये 4 बांध चंबल नदी पर बने हुए हैं। ठीक है, तो याद रखने वाली चीज है, ये तीनों ही राजस्थान के अंदर है और ये एमपी के अंदर है। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राणा प्रताप सागर बांध के ठीक आगे बना जवाहर सागर बांध किन जिलों की भौगोलिक सीमा पर जल विद्युत उत्पादन का मुख्य केंद्र है? कोटा बूंदी, कोटा और झालावाड़, स्वयं माधापुर और करौली, बारा और कोटा। इसका आंसर फिर वही कोटा और बूंदी हो जाएगा। जवाहर सागर एक पिकअप बांध है जो कोटा और बूंदी की सीमा पर है। और ये जल विद्युत उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत भी है कोटा के अंदर। अगला है कि सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले के जल संसाधन को समृद्ध करती है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूम्बर, उदयपुर। इसका जो आंसर रहने वाला है वो होगा बी, डूंगरपुर। सोम कमला अंबा, ठीक है, इसकी बात हुई है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी लिफ्ट नहर कंवरसेन लिफ्ट नहर से मुख्यतः किन 2 जिलों को जल संसाधन प्राप्त होता है? जैसलमेर और जोधपुर, बीकानेर और गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़, हल्द्वानी और बलोत्रा। इसका आंसर होगा बीकानेर और गंगानगर। बनास की सहायक बेड़स नदी, जिसे हम आयर नदी भी कहते हैं, का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियों से होने के बाद यह वर्तमान के किस नवगठित जिले के पास से भी बहती है? सलूम्बर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ या बी और सी दोनों। इसका जो आंसर होगा बी और सी दोनों, यानी उदयपुर के अंदर तो बहती ही है लेकिन सलूम्बर के अंदर भी बहती है। राजस्थान के किस जिले को झीलों की नगरी सिटी ऑफ लेक्स के रूप में उसकी प्राकृतिक जल संपदा के कारण जाना जाता है? राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, अजमेर। तो इसका आंसर है बी, उदयपुर को जाना जाता है, जिसके अंदर पिछोला झील है, फतेह सागर, उदय सागर, स्वरूप सागर जैसी प्रसिद्ध झीलों के कारण उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। लिखने में ज्यादा टाइम वेस्ट होगा इसलिए मैं बोल देता हूं, तो आप सीधा सा ऐड कर लेना। अरावली की पहाड़ियों में स्थित नक्की झील को राजस्थान की सबसे ऊंची और प्राकृतिक झील मानी जाती है, किस जिले में है?
नक्की झील किस जिले के अंदर है? उदयपुर, सिरोही, ब्यावर और पाली। इसका जो आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा बी, सिरोही के अंदर। ठीक है, शीतकाल में जम जाती है, ये ध्यान रखिएगा, शीतकाल में जमने वाली झील है ये। घग्गर नदी के बाढ़ के पानी को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया ओटू बैराज और राजस्थान का प्रवेश क्षेत्र मुख्यतः किस जिले में आता है? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर। देखिए, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी यही है, घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, जिसे हम मृत नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत नदी भी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा हनुमानगढ़ के जिला जो है उससे प्रभावित रहता है। सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना से वर्तमान में राजस्थान के किन दो मुख्य जिलों को सिंचाई हेतु जल प्राप्त हो रहा है? बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़, सीकर और झुंझुनू। इसका जो आंसर रहने वाला है कि हनुमानगढ़ और चूरू जो जिला है उसकी बात हो रही है। और सिद्धमुख जो परियोजना है वो आता कहाँ से जल, यानी कि जो रावी और व्यास नदियां हैं, रावी और व्यास नदी, रावी और व्यास नदी के अतिरिक्त जल का उपयोग इधर होता है। ठीक है ना, इसको भी आप याद रखना। ठीक है, चलो। देखिए, प्रश्न बहुत हाई लेवल वाले भी है, ऐसे मत समझना कि बड़ा बोर्ड नहीं लेकर आया हूँ, सामने खड़ा नहीं हूँ तो आपको प्रश्न गलत पढ़ा रहा हूँ, नहीं, एकदम सही और सटीक है। और एग्जाम पैटर्न वर्तमान 2026 के अनुसार ही है। ठीक है ना। हाँ, चलो। अलवर जिले से पृथक होकर बने नए खैरथल तिजारा जिले में पेयजल का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? सतही नदियां, भूगर्भीय जल यानी नलकूप एवं कुएं, इंदिरा गांधी नहर, चंबल लिफ्ट परियोजना। इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, भूगर्भीय जल, नलकूप एवं कुएं जो है इससे ज्यादा होता है, क्योंकि पूर्वी राजस्थान के अंदर जो है कुएं और नलकूप से ही ज्यादा सिंचाई होती है। सबसे ज्यादा जयपुर जिले के अंदर होती है, अलवर भरतपुर उधर पूर्वी राजस्थान की तरफ। इंदिरा गांधी नहर की बात करेंगे, जो इसे हम आईजीएनपी कहते हैं, ये पश्चिम राजस्थान के अंदर चलती है। चंबल लिफ्ट परियोजना की बात करेंगे तो ये भी दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में ही है। ठीक है, चलो। राजस्थान में राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान में कुल कितनी झीलों शामिल हैं? 4, 6, 8 या 10 झीलें? इसका जो आंसर होगा कि 6 झीलें शामिल हैं। कौन कौन सी है उसके मैं नाम लिख देता हूँ आपको। इसके अंदर है फतेह सागर झील है, इसके अंदर पिछोला झील है। ठीक है ना, फतेह सागर, पिछोला, अन्ना सागर, नक्की झील। ठीक है, अन्ना सागर, नक्की झील है, और पुष्कर और मानसागर, पुष्कर झील और मानसागर, ये 6 झीलें इसके अंदर शामिल हैं। वही फतेह सागर कहाँ पे है? तो वो उदयपुर में है, पिछोला भी उदयपुर में, अन्ना सागर अजमेर में, नक्की झील सिरोही में, पुष्कर अजमेर में। इस प्रकार से आपके आंसर है। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना जो प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, मुख्य रूप से किस नदी के जल संसाधनों का उपयोग करती है? माही नदी, जाखम नदी, सोम नदी, साबरमती नदी। इसका जो आंसर होगा बी, जाखम नदी। शेखावाटी क्षेत्र में वर्षा जल संचयन के लिए बनाए जाने वाले कच्चे या पक्के कुओं को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसे। जोहड़ या नाड़ा, बेरी, बावड़ी या खदिनी। तो इसे कहते हैं जोहड़ या नाड़ा कहते हैं, जो अर्ध शुष्क भागों में वर्षा जल रोकने के लिए बनाए जाते हैं, जिसे हम जोहड़ या नाड़ा भी कहते हैं। गेब सागर या गेब सागर झील जो अपनी कलात्मक जल स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सदुम्बर, प्रतापगढ़। देखिए,
ये डूंगरपुर के अंदर है और किसके द्वारा निर्मित है? तो महारावण गोपीनाथ द्वारा। कौन है? डूंगरपुर के महारावण गोपीनाथ के द्वारा निर्मित है। ये भी साथ साथ में हम इतिहास भी याद रख सकते हैं कि इतिहास के बारे में भी कि महारावण गोपीनाथ के द्वारा इसे निर्मित किया गया था। राजस्थान की कौन सी एकमात्र नदी जो वर्ष भर बहती है, यानी नित्यवाही, सदावाहिनी भी कहते हैं, इसे नित्यवाही, सदावाहिनी, या फिर इसे हम 12 मासी भी कह सकते हैं कि 12 मासी, है ना। सर्वाधिक सतही जल लाती है, कौन है? चंबल है, बनास है, माही है, लूणी है। तो इसके अंदर आंसर होगा बी, चंबल नदी, जिसे हम चरमनवती भी कहते हैं। एकमात्र ऐसी नदी है जो मध्य प्रदेश से आकर राजस्थान में 12 महीने बहती है। कहाँ से निकलती है ये? तो ये निकलती है जना पाव की पहाड़ी, जना पाव की पहाड़ी एमपी से निकलती है, याद रखना। ओके, माही नदी भी एमपी से आती है, ये भी आपको याद रखना है। बनास नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो केवल राजस्थान के अंदर ही पूरी बहती है, ठीक है ना, राजस्थान में ही बहती है। लूणी नदी की बात करें तो ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर बहती है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध जो कि 81 मीटर है, किस जिले में जल संचयन ढांचे का हिस्सा है? उदयपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़। तो इसका जो आंसर रहने वाला है बी, प्रतापगढ़ के अंदर है, जो जनजातीय उपयोजना के तहत बना है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। मेड़ता और नागौर के क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था सुधारने के लिए प्रसिद्ध गजनेरा लिफ्ट नहर का नया नाम क्या रखा गया है? पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, करणी सिंह लिफ्ट नहर, जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। तो इसका जो नया नाम है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर है। इंदिरा गांधी नहर जो है उसी की गजनेरा लिफ्ट नहर है, उसका नया नाम रखा गया था, ठीक है। बूंदी जिले की जीवन रेखा मानी जाने वाली बूढ़ा सिंचाई परियोजना किस नदी के जल संसाधन पर आधारित है? मेज नदी, कुराल नदी, मांगली नदी, गोड़ा पछाड़ नदी। इसका आंसर होगा गोड़ा पछाड़ नदी, जो हाड़ौती अंचल के बूंदी में स्थित है ये, ठीक है। चल, नर्मदा नहर परियोजना से राजस्थान के किन दो मुख्य दक्षिणी पश्चिमी जिलों को स्प्रिंकलर यानी फव्वारा सिंचाई पद्धति से जल प्राप्त होता है? बाड़मेर और जालोर, बालोतरा और जालोर, जैसलमेर और बाड़मेर, फलोदी और जोधपुर। इसका आंसर है बाड़मेर और जालोर। गुजरात के सरदार सरोवर बांध से निकाली गई नर्मदा नहर, है ना, कहाँ से निकाली गई? गुजरात के सरदार सरोवर बांध से, ठीक है। जो बाड़मेर और जालोर को, देखिए ये इस प्रकार से राजस्थान का मैप है, या इधर गुजरात पड़ जाता है अपने, तो यहाँ पर बाड़मेर और जालोर जिले इसी के पास आ जाता है। राजस्थान के किस प्रशासनिक संभाग में सर्वाधिक नदियां और जल संसाधन उपलब्ध हैं? उदयपुर संभाग, कोटा संभाग, जयपुर संभाग, अजमेर संभाग। इसका जो आंसर होगा कोटा संभाग। देखिए इस कोटा के अंदर चंबल नदी है, कोटा के अंदर ही काली सिंध नदी है जो एमपी से ही आती है, काली सिंध नदी है। इसी के अंदर आहू नदी है, आहू नदी है, वह परवन नदी भी आती है, ठीक है। और तो इतनी सारी नदियां कोटा संभाग के अंदर ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारे कि नवगठित डीडवाना कुचामन जिले में वर्षा जल को छोटे गड्ढों में संचित करने की पारंपरिक विधि को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? टोबा, नाड़ी, टांका, जोहड़। अभी हम पढ़कर आए, देखें जोहड़ तो सेकावाटी के अंदर जो कच्चे कुएं होते हैं, कच्चे या पक्के कुएं, उसे हम जोहड़ कहते हैं या नाड़ा कहते हैं। टांका कहते हैं उसे जो खेतों के नीचे जो वर्षा जल होता है उसको एकत्रित करने के लिए।
तो हमारा जो आंसर रहने वाला है बी नाड़ी हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थान की रेतीली टीलों के मध्य बनने वाली अस्थायी झीलों या पानी के गड्ढों को क्या कहा जाता है? प्लायारन, जोहड़, बेरी, कूट। इसका आंसर होगा प्लायारन कहते हैं। चंबल नदी राजस्थान के किस जिले से प्रवेश कर राज्य के जल संसाधनों में अपना योगदान शुरू करती है? कोटा, चित्तौड़गढ़, चौरासीगढ़ से, झालावाड़, धौलपुर। तो इसका आंसर होगा चित्तौड़गढ़ के चौरासीगढ़ से प्रवेश करके। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील के बारे में यह मान्यता है कि इसे देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर बनाया था? पुष्कर झील, नक्की झील, अन्नासागर झील, कोलायत झील। देखिए, जो अन्नासागर झील है इसका निर्माण तो आनाजी ने चौहान ने करवाया था। आनाजी चौहान ने करवाया था, जो पृथ्वीराज तृतीय के दादाजी थे, जिसे हम अर्णोराज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्णोराज। पुष्कर झील अजमेर के अंदर है, ब्रह्मा जी ने पुष्प फेंक कर की थी। कोलायत बीकानेर के अंदर है। नक्की झील सिरोही के अंदर है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर रहने वाला है नक्की झील सिरोही के अंदर। नवगठित ब्यावर जिले की मुख्य पेयजल और सिंचाई समस्या को दूर करने के लिए किस नदी बेसिन के जल का दोहन किया जा रहा है? बनास नदी बेसिन, लूनी नदी बेसिन, साबरमती बेसिन, माही बेसिन। इसका जो आंसर होगा बनास नदी बेसिन। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है कि बापीनी या वागड़ क्षेत्र की जीवन रेखा मानी जाने वाली सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, उदयपुर, सलूम्बर, बांसवाड़ा। तो इसका आंसर रहने वाला है उदयपुर। और अभी हमने एक और पढ़ी थी, अगर आपने ध्यान दिया हो पिछले प्रश्न, तो सोम, कमला और अंबा परियोजना ये कहाँ पर है? तो ये डूंगरपुर के अंदर है। वर्तमान 41 जिलों की व्यवस्था के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला पूर्णतः आंतरिक जल प्रवाही प्रणाली के शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र का केंद्र में स्थित है? बीकानेर, चूरू, फलोदी या उपयुक्त सभी? ये उपयुक्त सभी इसी के अंदर आते हैं, जहां पर कोई भी बारहमासी नदी नहीं बहती है। भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील सांबर झील का प्रशासनिक नियंत्रण मुख्य रूप से किस जिले में पास स्थित है? डीडवाना, कुचामन, जयपुर, अजमेर, नागौर। सांबर तो आप सभी को पता ही है, जयपुर के पास स्थित है। नागौर और अजमेर की सीमा पर है, लेकिन प्रशासनिक कार्यालय या स्पोर्ट सोर्स जयपुर के अधीन ही आता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में चंदन नलकूप थार का गढ़ा स्थित है, जो मीठे भूगर्भीय जल एक अमूल्य स्रोत देता है, यानी कि मीठा जल है यहाँ पर? फलोदी, जैसलमेर, बालोतरा, जोधपुर। तो हमारा इसका आंसर होगा जैसलमेर। लाठी सीरीज क्षेत्र के अंदर है। कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर लाठी सीरीज क्षेत्र के अंदर है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर ले कमसा अकेडमी को, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे।